एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, बताइए, अब आगे जो फैसला पढ़ा जा रहा है उसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए, फैसला पढ़ा जा रहा है, उसमें फिर से एक बार इंसानी पहलू का जिक्र किया जा रहा है। क्या है, जस्टिस गवई क्या कह रहे हैं? अगर किसी घर में कई लोग रह रहे हैं तो किसी एक की गलती से सबको मकान से वंचित नहीं किया जा सकता। जिस बात की लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो फैसले में भी जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, ये पूरे परिवार को सजा देने जैसा है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जिस बात का लगातार जो सुप्रीम कोर्ट जिक्र करता रहा है और हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि परिवार में अगर एक कोई दोषी है तो उसकी सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। अगर बुलडोजर चलाया जाता है तो एक तरीके से पूरे परिवार को सजा देने जैसा है और कानून में इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन रुमाना, अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आ रहा है। जज क्या कह रहे हैं, जस्टिस गवई क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 142 के तहत हमारा निर्देश है, यानी कि अब वो अपने निर्देश की वो जो गाइडलाइंस जिसका जो इस फैसले में इंतजार किया जा रहा था, वो गाइडलाइंस क्या हैं, अब वो उन पर आ रहे हैं। लीजिए, गाइडलाइंस आनी शुरू हो गई है। सहयोगी निपुण सहगल ने सबसे पहले दर्शकों के लिए भेज दी है। लोगों को कार्रवाई से पहले समय देना चाहिए, ये बात कह रही है सुप्रीम कोर्ट, पहली गाइडलाइन। दूसरी, उनका पक्ष सुना जाना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, अवैध निर्माण हटाने का मौका दिया जाना चाहिए। और चौथा पॉइंट, स्थानीय म्युनिसिपल नियमों के मुताबिक नोटिस जारी करना चाहिए या 15 दिन का समय देना चाहिए। 4 गाइडलाइंस सामने आई हैं। अभी गाइडलाइंस और पढ़ी जा रही हैं, लेकिन चारों को फिर से दोहरा देता हूं। लोगों को कार्रवाई से पहले समय देना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनका पक्ष सुना जाना चाहिए, बिना पक्ष सुने कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, अवैध निर्माण को हटाने का मौका देना चाहिए, ये नहीं है कि अगर वो हटाने को तैयार है फिर भी आप बुलडोजर चला दें। और चौथा पॉइंट, जो स्थानीय म्युनिसिपल के नियम हैं उनके मुताबिक नोटिस देना चाहिए या कम से कम 15 दिन का वक्त देना चाहिए। गाइडलाइंस आगे बढ़ रही हैं। नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए और मकान पर भी चिपकाया जाए, यानी कि अगर आपको कार्रवाई करनी भी है, आपको लगता है अवैध निर्माण है, तो नोटिस दीजिए, रजिस्टर्ड डाक से दीजिए और घर के बाहर चिपकाइए भी। नोटिस की जानकारी डीएम को भी दी जाए, यानी कि अगर नोटिस दिया जा रहा है तो उसकी जानकारी डीएम के पास होनी जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट अब तक 6 गाइडलाइंस जारी कर चुका है और गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, अगर इन 6 गाइडलाइंस के एक लब्बो-लुभाव आपको समझे तो साफ तौर पर बिना नोटिस दिए, बिना आपको वक्त दिए बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की इन 6 गाइडलाइंस का अब तक हम लबो-लबाब देखें तो यही निकल के सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर अंकित गुप्ता, मैं दर्शकों के सामने दोहरा देती हूं कि सुप्रीम कोर्ट वो जो बुलडोजर कैसे चलेगा और बुलडोजर कहां चलेगा, इसको लेकर जो गाइडलाइंस तय करनी थी, अब अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो गाइडलाइंस तय की जा रही हैं। और एक एक करके मैं आपको बताती हूं। पहली सबसे बड़ी बात जो अदालत की तरफ से कही गई है, ये दिशा निर्देश जो अदालत तय कर रहा है वो ये कि कार्रवाई से पहले समय दिया जाए। दूसरा, पक्ष जरूर सुना जाए उसका जिसके खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन करने की तैयारी में है प्रशासन। तीसरा, स्वयं अवैध निर्माण हटाने का मौका जरूर दिया जाए। चौथा, स्थानीय नगर निगम के तहत जो नियम है उसके तहत ही नोटिस दिया जाए। पांचवा, नोटिस बाकायदा रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा जाए और घर के बाहर नोटिस चस्पा भी किया जाए। साथ ही छठा, डीएम जो है उन्हें इस बारे में सूचना दी जाए। तो कुल मिलाकर अभी तक ये 6 दिशा निर्देश जो सामने आए हैं, इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कार्रवाई से पहले आप समय दीजिए, साथ ही साथ आप पक्ष जरूर सुनिए और आप मौका दीजिए कि अगर कोई तैयार है, उसके घर में अगर किसी तरीके की अनियमितता हुई है निर्माण में, तो वहां सीधे बुलडोजर लेकर प्रशासन को पहुंचने की जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति स्वयं ही उसको गिराने के लिए तैयार है, अवैध निर्माण को हटाने के लिए तैयार है, तो फिर वहां पर बुलडोजर वाला एक्शन प्रशासन ना करे।